गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके साथ है विद द सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। और यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने सेक्शन ए डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। ये जो बुक है जिससे हमने सैंपल पेपर लिया है ये आपकी 2024 की बुक है, 2024 एग्जाम, और इसका नाम है एडू का जोन। आप इसका देख सकते हैं, दिस इज द कवर पेज, और इसके कवर पे ब्लू कलर का है सीबीएसई 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको ध्यान से लेते वक्त बहुत ध्यान दीजिएगा। ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी इजिली, और आप ऑफलाइन भी शॉप से जाकर ले सकते हैं। ये इसका कवर पेज है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 फुल्ली सॉल्व, इसका भी हमने वीडियो बनाया है। और सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 2024 एग्जाम इशूड बाय सीबीएसई, इसका वीडियो हम यहाँ पर बना रहे हैं। आपको दो वीडियो हम 3 वीडियो हम इसके दे चुके हैं, ये चौथा वीडियो है जिसमें हम सेक्शन बी शामिल कर रहे हैं। अब आगे आते हैं। इसका जो फर्स्ट पेज है कुछ ऐसा है। यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर कि सेक्शन ए में 20 मार्क्स आएंगे, सेक्शन बी 10 मार्क्स, सेक्शन सी आपका 18 मार्क्स, सेक्शन डी 20 मार्क्स, सेक्शन ई आपका 12 मार्क्स, टोटल आपका 80 मार्क्स का आएगा। श्री इंटरनेशनल कंपनी है जो इसको पब्लिश कर रही है। आते हैं सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 में। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूव दैट रूट टू इज अ इरैशनल नंबर। तो देखिए कैसे करेंगे। हम लोग पहले मानते हैं रूट टू को एक रैशनल नंबर है। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग मानेंगे इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर रूट टू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर co-prime integers, co-prime integers and q not equal to 0। ठीक है, ये आपका ये पेट क्वेश्चंस है, ये आपका एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, को प्राइम का मतलब होता है इनका p और q का सिर्फ वन एक कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या करेंगे, दोनों आप स्क्वायर करेंगे। तो आपने जब रूट टू का स्क्वायर किया और आरएचएस में पी स्क्वायर पी अपॉन क्यू का स्क्वायर करा तो क्या आएगा, देखिए रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 2 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हम इसको देखिए, इसको ध्यान से आप अगर देखेंगे तो 2 अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये जो 2 है, ये 2 जो है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इट इम्प्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का देखिए मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है पी स्क्वायर डिवाइड्स 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, जो 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो अगर पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी 2 डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स पी, यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अब P को तो 2 डिवाइड कर रहा है, तो क्या Q को भी 2 डिवाइड कर रहा है, ये आपको निकालना है। तो 2 डिवाइड्स P मतलब 2 अपॉन P, इसको आप एक कांस्टेंट मान लीजिए C, ठीक है, या P अपॉन 2 मान लीजिए, 2 अपॉन P नहीं, P अपॉन 2। तो P अपॉन 2 क्योंकि 2 डिवाइड्स P है, तो P अपॉन 2 को आप C मान लीजिए। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 2C हो जाएगा। ठीक है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका आ गया P इक्वल टू 2C। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इस इक्वेशन करिएगा इक्वेशन 1 को, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का सी का स्क्वायर करेंगे तो 4C स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4C स्क्वायर। ठीक, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना है, अब देखिए 2 स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से आप ले सकते हैं पी स्क्वायर। तो पुट पी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 जो थी, यानी सॉरी इक्वेशन जो ऊपर वाली थी पी स्क्वायर, इसको 2 मानिए और इसको इक्वेशन 1 माना था, तो पी स्क्वायर यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो इट इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 टू द 4 हो गया। इट इम्प्लाइज दैट क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू C स्क्वायर।
ठीक है, सेम चीज आ गई, यानी कि जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ऑल्सो 2 डिवाइड्स क्यू, 2 डिवाइड्स क्यू। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एजम्पशन था पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि पी को भी 2 डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी 2 डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर आवर एजम्पशन दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया, यानी जो पी और क्यू है वो को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। देयरफॉर आवर एजम्पशन दैट, थोड़ा इसमें यहाँ पे लिखना पड़ता है इस क्वेश्चन में, दैट P and Q are co-prime integers is wrong। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैशनल लिया था वो गलत हो जाएगा, देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पर आपको इतना काम करना पड़ेगा, हेंस प्रूव्ड। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में क्या है। तो इतना काम आपको एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये हमारा है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए ABCD द पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। तो पॉइंट, ये आपका पॉइंट P है, इसको थोड़ा डार्क कर दें, इन द रेशियो 2:3। तो ये 2 रेशियो है और ये आपका 3 रेशियो है, 2:3 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पॉइंट Q डिवाइड्स DC इन द रेशियो 4:1। तो ये जो रेशियो ये आपका 4:1 का रेशियो है। आपको बताना है प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA, OC इज हाफ ऑफ OA। तो टू प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव ये आपको करना है OC इज हाफ ऑफ OA, ये आपको काम करना है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं इन सब चीजों की, यानी QC क्या हो जाएगा, QC इन टर्म्स ऑफ DC, सबसे पहले निकाल लेते हैं QC इन टर्म्स ऑफ DC। बिल्कुल, तो QC की वैल्यू अगर देखेंगे, QC इन टर्म्स ऑफ DC, तो ये QC इन टर्म्स ऑफ DC, तो ये QC 1 है और टोटल रेशियो क्या हो जाएगा, टोटल रेशियो 5 हो जाएगा, तो 1/5 DC हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अगर निकालें AP इन टर्म्स ऑफ AB, तो AP क्या है, AP आपका हो जाएगा 2 रेशियो, टोटल रेशियो क्या है 5 है। अब ये दोनों जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे कि कौन कौन से ट्राइंगल को, APO ट्राइंगल APO, ठीक है, APO ले लिया और दूसरा ट्राइंगल में ले लिया CQO, ये आपका Q है, तो CQO एंड ट्राइंगल CQO, ये दो ट्राइंगल ले लिया। अब दोनों सिमिलर कैसे होंगे, सबसे पहले आप देखिए, ये आपका मान लीजिए एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है, इसको हम लोग फिगर में लेट कर लेंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये आपका एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा एंगल, ये एंगल मान लीजिए 3 है तो ये एंगल आपका 4 है, तो 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्राइंगल्स आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल APO इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQO, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब ट्राइंगल की सिमिलरिटी हो गई है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप डायरेक्ट लगा देंगे जो CPST होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो देयरफॉर AP अपॉन CQ ये हो जाएगा PO, AP अपॉन CQ, फिर PO अपॉन QO, तो PO अपॉन QO इज इक्वल टू AO अपॉन CO। अब आपको AO अपॉन CO बिल्कुल लेना था, तो ये रहेगा, और PO अपॉन QO से मतलब नहीं, तो AP अपॉन CQ से मतलब, हाँ बिल्कुल, यानी इन दोनों को आप साथ में ले लीजिए, तो इट इम्प्लाइज दैट AP अपॉन CQ। अब देखिए AP की वैल्यू क्या है, 2/5 है, AP की वैल्यू क्या है, 2/5 AB है, तो 2/5 AB ले लेते हैं, 2/5 AB अपॉन, उसके बाद AP अपॉन QC। ठीक है, QC 1/5 DC, तो 1/5 DC इज इक्वल टू AO अपॉन CO। ठीक है, अब आपको बता दें AB इक्वल टू DC होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सिंस AB इक्वल टू DC होगा,
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इट इम्प्लाइज दैट ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 2/5 और 1/5, 5 कैंसिल हो जाएगा। तो AO अपॉन CO, AO अपॉन CO ये आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू AO अपॉन CO। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं OC, यानी OC इज हाफ ऑफ AO, और ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो लाइक दिस आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में और देखते हैं 23 क्वेश्चन क्या है। तो ये सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने थे। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, पर सॉल्यूशन इसका छोटा होगा। जितना क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, सॉल्यूशन उसका उतना ही छोटा होता है। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्लियरली। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कुलर सेंटर O, इसका सेंटर आपका O है। एट अ पॉइंट E ऑन द सर्कल, ये पॉइंट E है सर्कल पे, टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट PA एंड PB, PA and PB at C and D respectively is PA is equal to 10. Find the perimeter of PCD, यानी PCD का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा PC प्लस CD और प्लस PD, ये हो जाएगा। अब PC को PC रहने दीजिए, प्लस CD को आप लिख सकते हैं CE प्लस ED, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं CE प्लस ED और प्लस PD को PD रहने दीजिए। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो ED इज इक्वल टू BD हो जाएगा। तो सिंस ED इज इक्वल टू BD हो जाएगा, और आप देख सकते हैं ये भी टेंजेंट्स क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से है, ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, तो CE इज इक्वल टू CA हो जाएगा। CE इज इक्वल टू CA हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक, ये आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए सिंपल है, PC को PC लिखे दें, EC को आप लिख सकते हैं CA, तो PC प्लस CA आ गया। ED को लिख सकते हैं BD, तो ये BD आ गया, और प्लस PD लिखा है। अब PC प्लस CA मिलकर कितना हो जाएगा, ये PA हो जाएगा, ये आपका PA हो गया, और प्लस BD प्लस PD मिलकर क्या हो जाएगा, ये PB हो जाएगा, ये आपका हो गया PB। अब आपको PA की लेंथ 10 पता है, तो PA इक्वल टू PB भी होगा, तो PA इक्वल टू PB भी हो जाएगा। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, तो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P आर इक्वल, तो PA इक्वल टू PB हो जाएगा, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये आपका हो गया PA इक्वल टू PB, तो PA आपका क्या था, 10 था, तो 2 इंटू 10 डायरेक्ट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यही आपका फाइनल आंसर है। तो देख लीजिएगा यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम होगी आंसर में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका आंसर बिल्कुल दे देंगे। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 24 वाला करते हैं, उसके बाद ऑप्शन वाला करेंगे। तो 24 वाले में क्या, tan A प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो tan A प्लस बी आपका क्या है, ये आपका √3 है। अब √3 किसकी होती है, √3 होती है tan 60 की, तो tan A प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट A प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, ये आपकी 60 डिग्री हो गई, ठीक है। अब दूसरा दिया tan A माइनस बी, tan A माइनस बी ये आपको दिया हुआ है 1/√3, ठीक, 1/√3 क्या होता है, ये आपका होता है tan 30, तो A माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। अब दोनों क्या करिए, ऐड कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2, तो B से B कैंसिल हो जाएगा, 2A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो A इक्वल टू आपका आ जाएगा 45। A 45 आया तो किसी भी इक्वेशन में A की वैल्यू लगा दीजिए, तो B की वैल्यू आ जाएगी, तो B की वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस 45 दैट इज 75, तो B की वैल्यू क्या आ गई,
ये आपकी आ गई। ए कितना आएगा 60 + 30 90, तो 90/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 45। ए 45 आया तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आप निकाल लीजिए, है ना। ए 45 आया तो बी कितना आ जाएगा, कहीं पे भी आप बी रख के देख लीजिए। ए + बी 60, ए - बी 30 था, ऐड करेंगे ए = 45 आया। अब बी की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ए अगर 45 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 - 45, यानी आपका हो जाएगा 15 डिग्री। बी कितना आ जाएगा 15 डिग्री। कोई कंडीशन तो नहीं दी थी, कंडीशन नहीं दी है, ठीक। तो बी आपका आ जाएगा 15 डिग्री। तो यही आपका आंसर है, ए 45 है और बी आपका 15 डिग्री है। सो ए = 45 डिग्री एंड बी = 15 डिग्री, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आपको वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे होगा, आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम यही सॉल्व कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इतने में सॉल्व हो जाएगा। ये आपका मेन क्वेश्चन था और इसका जो ऑप्शन है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 2 cosec स्क्वायर 30, अब आपको पता है cosec स्क्वायर 30, तो cos 30 होता है 1/2 और cosec साइन का उल्टा cosec, साइन 30 1/2 तो cosec 30 होता है 2, तो 2 × 2 स्क्वायर हो जाएगा, ओके। माइनस x साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। ये आपका सॉल्यूशन ये वाला है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। अब -3/4 tan स्क्वायर 30, तो -3/4 tan 30 क्या होता है √3 होता है, तो tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर हो गया। अब ये आ जाएगा किसके बराबर, ये आपका 10 के बराबर ये दिया हुआ है। तो x की वैल्यू निकालनी तो सॉल्व हो जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, माइनस 3/4, तो 3/4x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3, 4 3 या 12, तो -3/12 हो जाएगा, -3/12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 3/4 -3/4x, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3/12 प्लस सॉरी माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 8 सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा -3/4x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 12 एलसीएम आ जाएगा, 1 10 जा 1 12 जा तो ये 120 आ जाएगा, और प्लस ये 3 आ जाएगा माइनस का 12 8 जा 96 आ जाएगा। तो इसको आप करेंगे तो 123 और माइनस का 96, तो ये आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको क्या बताएं, इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा आगे क्वेश्चन नहीं बताने। तो यही आपकी क्वेश्चन रहेगी, इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो 8 - 3/4x, और इसको आप सॉल्व करिए, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ठीक है। तो डायरेक्ट हो जाएगा 3/4x और 10 8 उधर जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, और प्लस 3/12 आ जाएगा। 3/12 क्या होता है 1/4 होता है, ठीक। तो 3/4x इज इक्वल टू 4 2 Z 1 9/4 हो गया, तो इससे कैंसिल, तो x इक्वल टू डायरेक्ट 3 आपकी वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25। तो ये दो नंबर के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। With vertices A, B, C as a center of the arcs drawn with radii 14 and the three portions of the triangle so obtained are removed, find the total removed area from the triangle। तो मान लीजिए आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है। इससे हुआ क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। With vertices A, B and C, ये आपका वर्टिसेस A है, ये आपका B है और ये आपका C है। इससे क्या किया, तीन आपके आर्क जो हैं एज सेंटर्स ABC एज सेंटर्स, आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर के जो आर्क हैं, ठीक है, ये 14 हो गया, ये भी 14 हो गया और ये भी आपकी क्या हो गया 14 हो गया। इसको क्या कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया। फाइंड द टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्राइंगल, तो आपको टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्राइंगल बताना है। अब आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है। तो
sum of all three angles of triangle is 180 डिग्री। तो ए और बी और सी मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, ये मिलकर फॉर्म करेंगे एक सेमी सर्कल। क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्कल। ठीक है, तो एरिया रिमूव्ड इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। और यही आप निकाल देंगे, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और पाई दैट इज 22/7 इंटू आर दैट इज 14 इंटू 14 अपॉन 2। सॉल्व कर लेंगे, आंसर रहेगा 2 7 2 ज़ा 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 14 इंटू 22 करेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये आपका आंसर आएगा 14 2 ज़ा 28 और 14 2 ज़ा 28 टू 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल्स। एरिया रिमूव्ड यानी ये जो है रिमूव पार्ट हमने यहाँ शेड कर दिया है, इसको रिमूव किया गया तो ये कुछ ऐसा बचेगा। ठीक है, तो इस फिगर का एरिया आपको पता चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बचेगा रिमूव होने के बाद, तो इसका एरिया आपका 308 आया। ठीक, सॉरी बचे हुए का नहीं, रिमूव होने का, यानी जो रिमूव हुआ है उसका एरिया, क्योंकि रिमूव होने के बाद ऐसा फिगर आपको बचेगा। ठीक है, तो इसका जो ये 3 पार्ट का एरिया है, इसका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही आपका फाइनल आंसर है। अब इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी इसी से रिलेटेड है, देख लीजिए। फाइंड द एरिया, ये ऑप्शन में क्वेश्चन है, ये इसका और का क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर में आपको जो ऑप्शन आया उसका ये क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है, पूरी लेंथ इसकी 14 है स्क्वायर की, और ये ऊपर की 3 है, नीचे की 3 है। तो अगर यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर दें और इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें और इसको ज्वाइन कर दें, तो ये आपको छोटा एक स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, स्क्वायर की साइड हम मान लेते हैं ए। ठीक, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन, आपको यहाँ पे एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन क्या होगा, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स होंगे और प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, 4 सेमी सर्कल्स। उसके लिए आपको अब क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो रेडियस चाहिए और साइड चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 3 प्लस, ये आपकी क्या हो जाएगी 3 प्लस, ये आपकी a/2 हो गई और ये आपकी a/2 हो गई। 3 प्लस a/2 a/2 तो a हो गई, और प्लस ये पूरी है, ये भी a हो गई, और प्लस 3 और कर दिया, इक्वल टू क्या हो गया, ये 14 हो गया। यानी 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 6 दैट इज 8, यानी a इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4 आपका क्या आ जाएगा, साइड ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा, और 4 का हाफ कर देंगे तो 2 आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर और प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ 4 सेमी सर्किल, तो 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2। सॉल्व कर देंगे तो क्या 16 प्लस 4 टू ज़ा 8 पाई। ठीक है, अब चाहे तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 16 प्लस 8 पाई, और देखते हैं कितना आएगा, 16 प्लस 8 इंटू 22/7। तो इसको अगर हम डेसिमल से सॉल्व करें तो भी आ जाएगा, पॉइंट इसकी पाई की वैल्यू 3.14 ले लें तो भी आ जाएगा, पाई इक्वल टू 3.14, 3.14। तो 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8, 8 और 3 11 हो गया, 8 या 24 1 25, तो 25.12 और प्लस 16 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 0.12 रहेगा और 6 और 5 हो गया 11 और 21314, 21314, 41.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, सेक्शन सी आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स। और बुक बहुत अच्छी है, इसको आप ले सकते हैं, आपको यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है।